Hello students, this is Ajit Singh from AJVS International School Chika. Today we are going to read chapter number 10. The name of the chapter is Weather and Climate. In this chapter we are going to read about weather and climate, difference between weather and climate. So let us read the chapter. Weather. What is weather? Weather क्या है? We all know that our planet is surrounded by a blanket of air known as atmosphere. हम सब ये जानते हैं कि हमारा जो ग्रह है वो एक हवा की चादर से घिरा हुआ है जो कि एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है. द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस एवरी डे. जो एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस हैं वो हर रोज़ बदलती रहती हैं. This means that your city may be very hot one day but may receive heavy rainfall on the next day. इसका मतलब ये है कि आपका जो शहर है वो एक दिन तो बहुत गर्म हो सकता है और अगले दिन वहाँ बारिश हो सकती है. The day-to-day condition of the atmosphere of a particular place is called weather. किसी एक जगह की हर दिन की जो कंडीशंस होती हैं किसी एटमॉस्फेयर की उसे हम वेदर कह देते हैं. तो देयर इज़ वन बेसिक रीज़न फॉर हैविंग डिफरेंट वेदर एंड दैट इज़ द सन. एक बेसिक रीज़न है कि अलग अलग वेदर कंडीशंस होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? सन की वजह से. वी हैव ऑल फेल्ट द सन्स हीट ड्यूरिंग द डे. हम सब दिन के दौरान सूरज की गर्मी को महसूस करते हैं. सन हीट्स अप द अर्थ्स सरफेस. जो सन है वो अर्थ के सरफेस को गर्म करता है. हाउएवर द हीटिंग इज़ नॉट यूनिफॉर्म. फिर भी कहते हैं जो हीटिंग होती है जो गर्म होती है वो सब जगह एक जैसी नहीं होती. दिस इज़ बिकॉज आवर प्लैनेट इज़ नॉट फ्लैट बट स्फेरिकल इन शेप. ये ऐसा इसलिए है कि जो हमारा प्लैनेट है वो फ्लैट नहीं है, वो अंडाकार है शेप में, उसकी शेप में. सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ गेट मोर हीटेड अप दैन अदर्स. अर्थ के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो दूसरों की बजाय ज़्यादा गर्म होते हैं. बिसाइड्स दिस, इसके अलावा लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर दैन वाटर बॉडीज़. इसके अलावा जो लैंड होती है वो पानी वाली जो चीज़ें होती है जैसे रिवर्स हो गई, सी हो गए, ओशियंस हो गए, तो इनसे जल्दी गर्म होती है. This difference in heating sets the variation in atmospheric condition. This difference in heating sets the variation in atmospheric condition. तो ऐसा जो बदलाव है हीटिंग का अलग अलग कि अर्थ जल्दी गर्म होती है, कहीं पे सन जो है ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड करता है, कहीं पे कम. तो ऐसा होने से जो हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में बदलाव जो है वेरिएशंस जो है होते हैं. तो लेट अस सी अबाउट वेदर फोरकास्टिंग. वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है? द वेदर ऑफ अ प्लेस कीप्स चेंजिंग एवरी डे. किसी जगह का जो वेदर होता है वो हर रोज़ बदलता रहता है. दिस इज़ द रीज़न वाई वेदर प्रेडिक्शन इज़ डन डेली. और इसी कारण कि जो वेदर की भविष्यवाणी होती है जो कि अखबारों में या न्यूज़ चैनल्स पे किए जाते हैं वो हर रोज़ की जाती है. द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रेडिक्ट द वेदर इज़ नोन एज वेदर फोरकास्टिंग. जो एप्लीकेशन होती है साइंस की और टेक्नोलॉजी की जिसके द्वारा वेदर की भविष्यवाणी की जाती है उसको हम वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं. इट इज़ अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट द वेदर विल बी लाइक इन एन आवर, द नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे. ये एक प्रेडिक्शन होती है वेदर की, एक भविष्यवाणी होती है वेदर की कि हर अगले घंटे या अगले दिन मौसम कैसा होगा. एक्सपर्ट्स हु स्टडी पैटर्न्स एंड प्रेडिक्ट वेदर आर नोन एज मेट्रोलॉजिस्ट. ऐसे एक्सपर्ट्स जो वेदर की भविष्यवाणी करते हैं या उनके पैटर्न को स्टडी करते हैं उनको मेटीरियोलॉजिस्ट कहते हैं. वेदर प्रेडिक्शंस होल्ड अ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर फार्मर्स. जो वेदर की भविष्यवाणी होती है, जो मौसम की भविष्यवाणी होती है वो फार्मर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इट हेल्प्स द फार्मर्स टू प्लान देयर plantation
एंड हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये जो वेदर फोरकास्टिंग होती है ये हेल्प करती है फार्मर्स को कि कब उन्होंने फसल बोनी है और कब काटनी है। इनफैक्ट नोइंग द वेदर कैन हेल्प यू इन प्लानिंग योर डे टू डे एक्टिविटीज़। और अगर आप मौसम जानते हो तो आप अपने एक्टिविटीज़ को डे टू डे हर दिन की एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ हैवी रेन्स एंड स्टॉर्म्स आर फोरकास्टेड इन योर एरिया, you can avoid any unnecessary outdoor trip। एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हैवी रेनफॉल की भविष्यवाणी होती है या किसी तूफ़ान की भविष्यवाणी होती है, फोरकास्ट होता है तो आपके एरिया के, तो आप कोई अननेसेसरी आउटडोर ट्रिप है उसको कैंसिल कर सकते हो, उसको अवॉइड कर सकते हो। सिमिलरली पायलट्स एंड फ्लाइट कंट्रोल ऑपरेशंस make extensive use of weather forecasts to schedule flights। इसी तरह से जो पायलट्स होते हैं अपनी फ्लाइट के कंट्रोल के ऑपरेशंस को वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ करते हैं। उनको पता होता है कि उन्होंने कब फ्लाइट टेक ऑफ करनी है या टेक ऑन करनी है, तो वो अपने जो स्केड्यूल होती हैं, अपनी उड़ान जो उन्होंने भरनी होती है, वो वेदर फोरकास्टिंग को देख के प्लान करते हैं। देयर इज़ अ फेमस प्रोवर्ब, एक बहुत मशहूर कहावत है। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। रेड स्काई एट नाइट सेलर्स डिलाइट, रेड स्काई इन द मॉर्निंग सेलर टेक्स वार्निंग। तो ये कहावत है। डू यू नो व्हाट इट मीन्स? क्या आप जानते हो कि इसका मतलब क्या है? रेड स्काई ड्यूरिंग सनसेट वाज इंडिकेटिव ऑफ क्लियर वेदर। क्या जो रेड स्काई होता है सनसेट के ड्यूरिंग, सनसेट के दौरान जब सूरज अस्त होता है, अगर स्काई रेड होता है, इसका मतलब है कि जो वेदर है वो बिल्कुल क्लियर है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, रेड स्काई इन अर्ली मॉर्निंग वाज इंडिकेटिव ऑफ स्टॉर्मी एंड विंडी वेदर। दूसरी तरफ जो रेड स्काई होता है अर्ली मॉर्निंग्स, अगर सुबह सुबह रेड स्काई होता है, ये एक इशारा है कि आज जो वेदर है, आज जो मौसम है, स्टॉर्मी होगा या विंडी होगा। हेंस ड्यूरिंग अर्ली डेज द सेलर्स वुड प्रिडिक्ट द वेदर बाय लुकिंग एट स्काई। और इसीलिए जो दिनों के दौरान, पहले दिनों में जो सेलर्स होते थे, वो मौसम की जो भविष्यवाणी होती थी वो आसमान को देखकर करते थे। नाउ हाउ इज़ वेदर फोरकास्टिंग डन? जो वेदर फोरकास्टिंग होती है वो किस तरह से की जाती है? देयर आर मैनी इंडिकेटर्स टू स्टडी द वेदर। कई ऐसे इंडिकेटर्स हैं, कई ऐसे निर्देश हैं जिससे पता चलता है वेदर का, सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड एंड ह्यूमिडिटी। हम वेदर को फोरकास्ट कर सकते हैं दिन के टेम्परेचर को देख के, रेनफॉल को स्टडी करके, विंड को, और दिन में ह्यूमिडिटी को। इसके बारे में हम आगे रीड करेंगे इन सभी के बारे में। ऑल दीज इंडिकेटर्स आर रिक्वायर्ड टू गेट अ कंप्लीट वेदर फोरकास्ट। तो ये सभी जो इंडिकेटर्स जो होते हैं ये ज़रूरी है किसी वेदर को फोरकास्ट करने के लिए। Let us understand these indicators of weather. First of all, we will study about temperature. When we talk about how cold or hot the day is, we are actually referring the temperature. जब हम बात करते हैं कि आज दिन कितना गर्म है, so temperature. When we talk about how cold or hot the day is, we are actually referring to the temperature. जब हम बात करते हैं कि दिन कितना ठंडा है, कितना गर्म है, हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर रेफर्स टू द डिग्री ऑफ हीट और कोल्ड इन द एटमॉस्फेयर। जो टेम्परेचर का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में कितनी डिग्री हीट है, कितनी डिग्री कोल्ड है। इट इज़ मेजर्ड यूजिंग अ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर को यूज़ करके हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस थ्रू आउट द डे। जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो हर
दिन में हर बार चेंज होता रहता है. In fact, you must have noticed that temperature of the day is always different from that of night. आपने ये नोटिस किया होगा कि जो डे का टेम्परेचर होता है वो रात के टेम्परेचर से बिल्कुल अलग होता है. At any given point of time, different parts of the earth have different temperature. किसी एक टाइम में अर्थ के अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग तरह का टेम्परेचर होता है. This is because the sun's rays do not fall uniformly on the earth's surface. ऐसा इसलिए होता है कि जो सन की जो रेज होती हैं वो हर जगह अर्थ के सरफेस पे हर जगह अलग अलग गिरती हैं. मतलब हर जगह अलग अलग हीट प्रोवाइड करता है. सन रेज आर मोर डायरेक्ट एट द इक्वेटर. जो सन रेज होती हैं जो इक्वेटर पे, इसलिए जो सन रेज हैं इक्वेटर पे ये डायरेक्ट गिरती हैं, इसलिए हैंस प्लेसेस सिचुएटेड एट द इक्वेटर टेंड टू हैव हायर टेम्परेचर. इसलिए ऐसे प्लेसेस जो इक्वेटर के नज़दीक होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं, उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है ऐसे प्लेसेस का दूसरी प्लेसेस की बजाय. अब हम पढ़ेंगे रेड एयर प्रेशर के बारे में. और एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस. हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग गैसों से बना है. द गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेस डाउन ऑन द अर्थ सरफेस क्रिएटिंग सम प्रेशर. जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर की अर्थ के सरफेस पे कुछ प्रेशर डालती हैं. वी कॉल दिस एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हम इस प्रेशर को एयर प्रेशर कहते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. द एयर प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी बैलेंसेस विद द प्रेशर आउटसाइड. जो हमारी बॉडी के अंदर एयर प्रेशर है वो बाहर के एयर प्रेशर के साथ संतुलित कर जाता है, बैलेंस कर जाता है. हैंस वी डू नॉट फील द एयर प्रेशर. और इसलिए हमें एयर प्रेशर ज़्यादा महसूस नहीं होता. मेट्रोलॉजिस्ट मेजर एयर प्रेशर विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर. जो मेट्रोलॉजिस्ट है जो एयर प्रेशर होते हैं हवा का जो दबाव है वो एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं जिसका नाम होता है बैरोमीटर. हाई प्रेशर एरियाज आर शोन बाय एच सिंबल. जहाँ पे प्रेशर हाई होता है वो एच सिंबल से शो किए जाते हैं प्लेसेस. इन अ हाई प्रेशर सिस्टम एयर प्रेशर इज ग्रेटर देन द सराउंडिंग एरिया. एक हाई प्रेशर सिस्टम में जो एयर प्रेशर होता है वो सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा होता है. ऑन द अदर हैंड लो प्रेशर एरिया आर शोन बाय एल सिंबल. और दूसरी जो जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है एयर प्रेशर लो होता है वो एल सिंबल से शो किए जाते हैं. अब हम पढ़ेंगे विंड के बारे में. द विंड कॉजेज द लीव्स एंड डस्ट ब्लो. आपको पता ही है कि हवा से पत्ते या डस्ट मिट्टी उड़ती है. समटाइम्स दीज विंड्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे इवन अपरूटेड ट्रीज. कई बार ये विंड्स जो होती हैं इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इतनी ताकतवर होती हैं कि पेड़ों तक को उखाड़ देती है जड़ से. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस विंड. असल में ये विंड होती क्या है. विंड रेफर्स टू एयर इन मोशन. विंड का मतलब होता है जब हवा मोशन कर रही होती है, हवा जब हम कह देते हैं कि ब्लो हो रही होती है, मोशन में होती है, चल रही होती है, तब हम कहते हैं कि ये हवा चल रही है, विंड चल रही है. नॉर्मली वी डू नॉट फील एयर. नॉर्मली आमतौर पर हम एयर को महसूस नहीं कर पाते. हाउएवर ड्यूरिंग द विंड स्टॉर्म एयर रियली मेक्स इट्स प्रेजेंस फेल्ट. तो आमतौर पर जब स्टॉर्म होते हैं, जब आंधियाँ आती हैं तो हवा जो एयर है अपने जो प्रेजेंस है वो महसूस करवाती है. जब तेज़ हवा चलती है तो आपको महसूस होता है कि हाँ हवा चल रही है. टू फोरकास्ट वेदर विंड स्पीड एंड डायरेक्शन नीड्स टू बी मेजर्ड. तो वेदर को फोरकास्ट करने के लिए हमें विंड की स्पीड को जानना ज़रूरी है, उसकी डायरेक्शन क्या है उसको जानना ज़रूरी है. दिस इज़ डन बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज एनियोमीटर. तो ऐसा करने से
ये जो आपका विंड है ये एनियोमीटर से मेज़र की जाती है, इसकी स्पीड और इसकी डायरेक्शन। नाउ वी विल रीड अबाउट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज टर्म फॉर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। सो ह्यूमिडिटी का मतलब होती है कि जो वाटर वेपर्स की कितनी अमाउंट है एटमॉस्फेयर में, उसका मतलब ये ह्यूमिडिटी होती है। वाटर वेपर्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर फ्रॉम द रिवर्स, ओशियंस एंड लेक्स गेट हीटेड एंड टर्न्स इनटू गैसेस। वाटर वेपर्स तब बनते हैं जब रिवर्स का, ओशियंस का, लेक्स का जो पानी है वो गर्म होके गैस में बदल जाता है। When the atmosphere has very high content of water vapor, we call it a humid day. जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की जो कंटेंट होते हैं, मात्रा होती है, इसका अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तब हम कह देते हैं कि आज ह्यूमिड डे है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग रेनी सीजन द वेदर इज़ वेरी ह्यूमिड। एग्जाम्पल के तौर पे जब बारिश के दिन होते हैं जो वेदर होता है वो काफ़ी ह्यूमिड होता है। ड्यूरिंग दीज डेज इवन द क्लोथ्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू ड्राई। इन दिनों जो कपड़ों को सूखने के लिए भी काफ़ी टाइम लग जाता है। द वेदर इन द कोस्टल एरियाज इज़ ऑल्सो ह्यूमिड। जो समुद्र किनारे इलाके हैं वहाँ पर जो वेदर होता है वो ह्यूमिड होता है। Now we will read about climate. The normal pattern of weather experienced in a particular area over a long period of time is known as climate. एक नॉर्मल पैटर्न जो होता है वेदर का, जो कि किसी पार्टिकुलर एरिया में काफ़ी लंबे समय तक अनुभव किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है, उसे हम क्लाइमेट कह देते हैं। इन अदर वर्ड्स, क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस स्टे ऑलमोस्ट द सेम 1 year आफ्टर अनदर। एक साल से दूसरे साल तक जो क्लाइमेट होता है किसी एक जगह का वो सेम रहता है। For example, area which have very heavy rainfall throughout the year and average temperature are said to have tropical moist climate. एग्जाम्पल के तौर पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है सारा साल, या फिर एवरेज बारिश होती है वहाँ पे, तो एवरेज टेम्परेचर होता है वहाँ का, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, एवरेज टेम्परेचर होता है। तो ऐसे जो प्लेसेस हैं हम उसको ट्रॉपिकल मोइस्ट क्लाइमेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, तो इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट होते हैं उनको हम ट्रॉपिकल मोइस्ट क्लाइमेट है वहाँ का। ऑन द other hand, places which lie just north and south of the equator have dry tropical climate. और उदाहरण के तौर पर दूसरी ओर जो नॉर्थ और साउथ, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में जो एरियाज़ हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। The sun rays hit the equator at a direct angle and hence the heat is very intense. यहाँ पर जो सन रेज होती हैं, सूरज की जो किरणें होती हैं इक्वेटर पे सीधी आके गिरती हैं और इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। द सहारा डिज़र्ट एंड कालाहारी डिज़र्ट इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका हैव ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो जो सहारा डिज़र्ट है और जो कालाहारी डिज़र्ट है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स में, इनका जो क्लाइमेट है वो ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। अब हम पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है। डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो वेदर होता है वो एक एटमॉस्फेयर की ऐसी कंडीशन होती है जो बहुत कम समय तक रहती है। वेयरएज क्लाइमेट इज़ हाउ द एटमॉस्फेयर इज़ ओवर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जबकि जो क्लाइमेट होता है वो एटमॉस्फेयर की ऐसी कंडीशन होती है जो बहुत लंबे समय तक रहती है। वेदर की एक ऐसी कंडीशन होती है जो बहुत लंबे समय तक रहती है। इन अदर वर्ड्स, द डाटा फॉर क्लाइमेट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम वेदर report on monitored
एरिया फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर हमने किसी एरिया का क्लाइमेट अगर हमने जानना है तो हमें वहाँ का वेदर जो है ज़्यादा टाइम तक कितना वेदर कैसे कैसे वहाँ पे वेदर रहता है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हमें किसी एक प्लेस का क्लाइमेट जानना है तो वहाँ पर पिछले 20 या 30 सालों में कैसा वेदर रहा है उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम वेदर के लिए वहाँ का क्लाइमेट जो है जान पाएंगे कि इस प्लेस का ऐसा क्लाइमेट है। वाइल वेदर चेंजेस ऑल द टाइम, जबकि जो वेदर होता है वो हर बार चेंज होता है क्लाइमेट डज नॉट चेंज सो क्विकली। जो क्लाइमेट होता है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। इट मे टेक ईयर्स फॉर क्लाइमेट टू ऑफ अ प्लेस टू चेंज। एक जगह के क्लाइमेट को चेंज होने में काफ़ी साल लग सकते हैं। साइंटिस्ट्स कीप डे टू डे वेदर इंफॉर्मेशन फॉर मैनी ईयर्स। जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो कई सालों की जो वेदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हर दिन की, इन ऑर्डर टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट लोकल क्लाइमेट। वहाँ के जो लोकल क्लाइमेट को जानने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो हर साल काफ़ी सालों की अबाउट पिछले 30 सालों की वेदर इंफॉर्मेशन उनको कलेक्ट करनी पड़ती है वहाँ के क्लाइमेट का कंक्लूजन निकालने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए, वहाँ के क्लाइमेट को जानने के लिए। इट इज़ ओनली व्हेन अ लोकेशन हैज़ मैनी ईयर्स ऑफ वेदर डाटा that meteorologists can generalize and comment on the climate of that area। कि मेटेरियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किसी एरिया के क्लाइमेट को तभी बता सकते हैं जब उनके पास उस एरिया के पिछले काफ़ी सालों का वेदर डाटा की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। Thank you students, this is the explanation of this chapter. Your book work and your question answers will be sent soon. Thank you, have a nice day.